आज आप सबका स्वागत है मेरे सेशन में। आज हम देखेंगे एक नई वीडियो और उसमें हम सीखेंगे यूज़ ऑफ वेरी मच और वेरी मच का। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम वेरी का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग मच का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम वेरी मच का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सब शुरू करने से पहले हमें एक्चुअल में ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वेरी इंग्लिश लैंग्वेज में होता क्या है। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो वेरी है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, मच कौन सी कैटेगरी में आता है, वेरी मच कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक है, हमारे पास बच्चों 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। फाइन, ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक बार बता देती हूँ। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, इन सबको मिला के क्या बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। फाइन, तो इन्हीं में से एक का पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इन सब में से एक का पार्ट है वेरी मच और वेरी मच। ये किस कैटेगरी के अंडर आते हैं बच्चों? वेरी मच और वेरी मच एंड वेरी मच हमारे पास हैं एडवर्ब। फाइन, एडवर्ब है ये हमारे पास। तो सबसे पहले इनका यूज जानने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि एडवर्ब होते क्या हैं। ठीक है, एडवर्ब क्या होते हैं बच्चे? ये क्वालिफाई करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 3 पार्ट्स को। ठीक है, एक तो ये क्वालिफाई करेंगे वर्ब को, मतलब क्वालिफाई मीन्स क्वालिटी या डिसक्वालिटी जो भी है, या मॉडिफाई करेंगे वर्ब को। दूसरा ये मॉडिफाई करेंगे एडजेक्टिव को। फाइन, और तीसरा ये मॉडिफाई करेंगे एडवर्ब को। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि एडवर्ब क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को। देखें कैसे। ठीक है, अब वर्ब क्या होता है बच्चे? एक्शन। कोई भी एक्शन वर्ड आपके पास क्या होता है? वर्ब। ठीक है, वर्ब आपके पास स्टेट ऑफ बीइंग भी है, लेकिन वो बाद के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे कि वर्ब के कुछ क्या टाइप्स होते हैं, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। फिलहाल के लिए हमें इतना याद रखना है कि वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे शी इज वॉकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये वॉकिंग वर्ड क्या है? वर्ब है। अब इस वर्ब में क्वालिटी लाने के लिए मैं कोई भी वर्ड अगर यूज करूंगी तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। फाइन, अगर मैं यही बोल दूं शी इज वॉकिंग स्लोली, ठीक है, वो चल रही है, लेकिन अब वो जो उसका चलना है उसमें क्वालिटी लाई गई। वो कैसे चल रही है? या तो वो धीरे चल रही है या वो जल्दी चल रही है। फाइन, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्लोली वर्ड है बच्चों, ये क्या है? एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पे ये स्लोली वर्ड क्या है? एडवर्ब है। तो देखो यहाँ पे एडवर्ब ने किसको क्वालिफाई किया? इस वॉक वर्ड को क्वालिफाई किया है। ये वाला जो वर्ड है ना यहाँ पे, ये इसके लिए आया है, ना कि ये शी के लिए किसी प्रोनाउन के लिए आया है, ना ही ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब के लिए आया है। ये आया है मेन वर्ब के लिए, जो मेन एक्शन है वो किस तरह से हो रहा है। ऐसा वर्ड जो ये बताए कि एक्शन किस तरह से हो रहा है, एक्शन को क्वालिफाई करे, वो आपके पास एडवर्ब होता है। फाइन, ठीक है, तो ये भी आपके पास एडवर्ब्स ही हैं। दूसरा ये वर्ड, ये जो एडवर्ब है ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। फाइन, अब मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो एक मैंने एग्जाम्पल लिखा, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों? अब यहाँ पे ना हम बेसिकली एडजेक्टिव्स का ही सारा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो क्वालिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, विशेषता बताता है किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। नाउन आपके पास नेमिंग वर्ड्स होते हैं सारे, और प्रोनाउन ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दें, ही, शी, इट, है ना, ये सारे आपके पास प्रोनाउंस होते हैं। फाइन, तो एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा वर्ड जो क्वालिटी बताए नाउन या प्रोनाउन की। अब यहाँ पे शी क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे मैं शी की जगह राधा भी लिख सकती थी, ये देखो, फिर ये आपके पास नाउन है, राधा इज़ वेरी ब्यूटीफुल या शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब राधा की क्वालिटी बताई जा रही है या शी की क्वालिटी बताई जा रही है, तो ऐसा वर्ड, ठीक है, जो क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताए नाउन या प्रोनाउन की, वो क्या होता है आपके पास? एडजेक्टिव
ठीक है। अब मैंने बोला एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। अगर यहाँ पे देखो मैंने लिखा शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी प्रोनाउन है यहाँ पे, इज़ आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, या इज़ आपके पास यहाँ पे जब जब मेन वर्ब नहीं होती है, एक्शन वर्ब्स नहीं होती हैं, तो ये जो बी की फॉर्म्स है यहाँ पे सेंटेंस में वो किसका काम करती हैं, मेन वर्ब का काम करती हैं, तो इज़ यहाँ पे वर्ब ही है। वेरी, अब वो क्या है, सुंदर है, लेकिन उस सुंदर को और एम्फेसाइज कर दिया गया कि वो क्या है, बहुत सुंदर है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये जो वेरी वर्ड आया है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये किसके लिए आया, ब्यूटीफुल के लिए। तो यहाँ पे ये वेरी फिर से क्या है, एडवर्ब है। समझ में आई आपको ये चीज़, यहाँ पे ये वेरी वर्ड क्या है, एडवर्ब है। अब तीसरा, ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूँ, शी इज़ वॉकिंग स्लोली, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, लेकिन मैंने ऐड कर दिया शी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली, शी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। तो यहाँ पे ये वेरी वर्ड ब्यूटीफुल के लिए आया था जो एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ही ये वेरी वर्ड स्लोली के लिए आया है जो कि एडवर्ब है। इट मीन्स यहाँ पे ये वेरी वर्ड क्वालिफाई कर रहा है किसको, एडवर्ब को। तो तीनों चीज़ें आपको क्लियर हुई। आप अगर आपको ऐसे याद ना रहे, देखो एडवर्ब के अंदर ही वो सारी चीज़ें हैं जिसको वो क्वालिफाई करता है। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ए और डी से आप समझ लो, और एडवर्ब खुद वाले वर्ड को ही क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब का बेसिक सा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एडवर्ब के ही पार्ट में क्या आते हैं, वेरी मच और वेरी मच, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो हम देखने वाले हैं अभी। फाइन, तो सबसे पहले आप ये समझ लो स्टूडेंट्स कि वेरी मच मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ पे मच का यूज़ होगा वहाँ वहाँ पे आप वेरी मच लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी का यूज़ एक अलग से होता है, मच का यूज़ उसके रूल्स अलग से हैं, लेकिन मच और वेरी मच में कोई डिफरेंस नहीं है। जो आप मच के रूल्स पढ़ोगे उसी कैटेगरी में आप वेरी मच को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग से कोई रूल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, मच लिखो वेरी मच लिखो इक्वल है। तो अभी आ जाते हैं इस चीज़ पे। अभी मुझे देखना है यूज़ ऑफ वेरी एंड मच। वेरी का यूज़ और मच का यूज़ देखते हैं, ठीक है। किस केस में, अभी हम वेरी और मच का यूज़ देखेंगे एडजेक्टिव्स के केस में, ठीक है, कि एडजेक्टिव को वेरी और मच कैसे क्वालिफाई करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने बता दिया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और कैसे क्वालिफाई करता है एडवर्ब, है ना। तो अभी वेरी पे आ जाते हैं और फिर मच को डिस्कस करेंगे। वेरी जो वर्ड है, ठीक है, बेसिकली गुड और बैड क्वालिटीज़ दोनों बताएगा, क्योंकि क्या है, गुड और बैड क्वालिटीज़ ना दोनों के लिए वेरी आ जाता है, ठीक है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो दोनों क्वालिटीज़ के लिए मच भी आपका गुड और बैड क्वालिटी आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के, ठीक है। यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आएगा बच्चों यहाँ पे, वेरी का यूज़ हमेशा ही आप पॉजिटिव डिग्री के साथ करेंगे और मच का यूज़ हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री के साथ करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिन स्टूडेंट्स को ये पता है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव्स क्या होती हैं, उनकी समझ में तो ठीक आ जाएगा ये, है ना। अब जिनको नहीं नॉलेज, एक बार हल्का सा ओवरव्यू दे दूं मैं आपके पास। जो एडजेक्टिव हैं बच्चों, ये 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव, अब देखो ना, वर्ब जब हम देखते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे 5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, जो टाइम बताती हैं कि एक्शन प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। लेकिन ये जो एडजेक्टिव होते हैं बच्चे, मैंने आपको बताया ये क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की। तो क्वालिटी या डिसक्वालिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो क्वालिटी या डिसक्वालिटी को कंपेयर करने के लिए क्या बनाई गई, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है आपकी, लाइक मैंने लिख दिया गुड, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है आपकी बेटर और सुपरलेटिव डिग्री है आपकी बेस्ट, ठीक है। बैड, वर्स और वर्स्ट, है ना। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल।
ठीक है, ये आपकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही मुझे वेरी और मच का यूज़ सीखना है। यहाँ पे मैंने बोला है कि वेरी का यूज़ होता है विद पॉजिटिव डिग्री। इट मीन्स कि जो नेचुरल फॉर्म होती है ना एडजेक्टिव्स की, जो पॉजिटिव डिग्री है वो नेचुरल फॉर्म है। देखो कोई अच्छा है, बुरा है, ब्यूटीफुल है, वो उसकी नेचुरल फॉर्म है, लेकिन मैंने उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया या कंपैरिजन में ले आई तो उसमें चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नेचुरल फॉर्म है इन सब के साथ क्या आता है, वेरी। वेरी का यूज़ करते हैं हम विद पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी हैंडसम, है ना, दिस बुक इज़ वेरी गुड, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ये इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, गुड है, ये सारी पॉजिटिव डिग्रीज हैं। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ ही हम वेरी का यूज़ कर सकते हैं। फाइन, आप पॉजिटिव डिग्री के साथ मच का यूज़ नहीं कर सकते, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। आते हैं मच पे। मच किसके साथ यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ये जो आपका बीच वाला लाइन है ना, बेटर, वर्स, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, इन सब के साथ क्या आता है, मच। ठीक है, मच मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चे, पॉजिटिव डिग्री एक पर्सन की क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जब दो पर्सन की क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटीज़ के बीच कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री जब दो से ज़्यादा पर्सन्स या चीज़ों के बीच की क्वालिटी या डिसक्वालिटी का कंपैरिजन होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। फाइन, ठीक है, तो अब मच का यूज़ कब किया, देखो कंपैरेटिव डिग्री में जब दो लोगों या दो चीज़ों की क्वालिटी या डिसक्वालिटी का कंपैरिजन होता है उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, मच एडवर्ब का। ठीक है, वेरी का पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच का कंपैरेटिव डिग्री के साथ, है ना। लाइक इसमें मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दे दूँ, मैंने लिखा शी इज़ इंटेलिजेंट, तो उस इंटेलिजेंट वर्ड को और मुझे एम्फेसाइज करना है, उस इंटेलिजेंट वर्ड में ना और क्वालिटी लानी है, तो मैं शी इज़ मच इंटेलिजेंट ना बोल के क्या बोलूँगी, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। क्यों बोलूँगी, क्योंकि इंटेलिजेंट कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, और वेरी एडवर्ब का यूज़ करना है मुझे इसके साथ। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ शी इज़, चलो इंटेलिजेंट का ले लेते हैं, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हर सिस्टर। ठीक है, तो जो मोर इंटेलिजेंट है वो दो लोगों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैं इसको और कैसे बोल सकती हूँ, अब मैंने बोला कि वो अपनी सिस्टर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दो लोगों के बीच का कंपैरिजन था, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, है ना, मोर आपकी कंपैरेटिव में आती है और मोस्ट सुपरलेटिव में आती है। फाइन, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, शी इज़ मच मोर इंटेलिजेंट दैन हर सिस्टर। शी इज़ वेरी मोर इंटेलिजेंट नहीं बोल सकती क्योंकि मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ वेरी का यूज़ ना करके मुझे मच का यूज़ करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। मच मोर हैंडसम हो गया, तो कहीं पे भी आपको ऐसा लिखा रहे मोर हैंडसम है, बेटर है, वर्स है, कोई भी आपकी पॉजिटिव डिग्री है तो उसके साथ अगर मच लिखा होता है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फाइन, मच बेटर तो हम बोलते ही हैं, वेरी बेटर आपने सुना है कभी, हमने बोला होगा, नहीं बोला है ना, मच बेटर ही बोलते हैं। रीज़न क्या है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और मुझे मच का यूज़ करना होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। फाइन, अभी हम पढ़ रहे हैं कि वेरी और मच एडजेक्टिव को कैसे कैसे क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, थर्ड आता है सुपरलेटिव डिग्री आपके पास स्टूडेंट्स। सुपरलेटिव डिग्री में हम वेरी का भी यूज़ करते हैं और मच का भी। अभी तक तो हमने देखा कि दोनों के यूजेस अलग अलग से हो रहे थे, ठीक है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में वेरी का यूज़ भी होता है और मच का यूज़ भी होता है। देखते हैं कैसे। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, पहले द आर्टिकल। ठीक है, एक्सेप्शंस भी होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में हर एक रूल के, लेकिन अभी जनरल रूल पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री जहाँ जहाँ पे भी आएगी उसके बाद कंपैरिजन के लिए आपके पास आता है दैन। ठीक है, तो सारी कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है, फिक्स है। ठीक है, तो अब मैं देखूं अगर मुझे वेरी का यूज़ करना है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आता है, फिक्स है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री में आपको वेरी का यूज़ करना है, ये सुपरलेटिव डिग्री और द आर्टिकल के बीच में आएगा वेरी। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं मच की बात करूं तो मैंने आपको क्या बोला है कि हमेशा सिंटेक्स आपका यही रहता है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जब भी मच का यूज हुआ तो मच पहले आ गया, फिर उसके बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन जब मैं वेरी का यूज कर रही थी तो वेरी ना द और सुपरलेटिव के बीच में आ रहा था। यहाँ पे देखो, द, वेरी और सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे मच, द और सुपरलेटिव डिग्री। फाइन, अब यहाँ पे देखो आप,
ऐसे बोल दूँ, मैं एक सेंटेंस बोल दूँ, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, है ना। तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ शी इज़ द वेरी मोस्ट इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वेरी एडवर्ब है इसने किसको क्वालिफाई किया, इसने मोस्ट इंटेलिजेंट एडजेक्टिव को, ठीक है। तो लेकिन प्लेसिंग सही होनी चाहिए। देखो मच का जो प्लेस है वो पहले आता है और वेरी का प्लेस द और सुपरलेटिव्स के बीच में आता है, ठीक है। द वेरी वाइजेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट सुपरलेटिव है आपके पास, है ना। तो फिर से द और वाइजेस्ट के बीच में वेरी का यूज हो रहा है। द वेरी बेस्ट बोलते हैं ना, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। आप ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि ऑल के बाद आप स्टार्टिंग में वेरी ले लो, ऑल वेरी द बेस्ट नहीं बोलते ना, ऑल द वेरी बेस्ट बोलते हैं। यही रीज़न है कि द और सुपरलेटिव के बीच में वेरी आता है, दैट्स वाई हम ऑल द वेरी बेस्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स। फाइन, दूसरी तरफ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। मच द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या हुआ, मच पहले आया और द आपके पास मैंने बताया है द है और मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है। मच द वाइजेस्ट, मच द बेस्ट, इस तरह से, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी थोड़ी बहुत जो भी हमने सीखी हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट हमने कैसे किया। ही इज़ मच या वेरी वाइज एज कंपेयर टू हिज ब्रदर। मुझे या तो मच का यूज़ करना है या वेरी का यूज़ करना है वाइज के साथ। तो मैं क्या बोलूँगी स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी सिखाया कि वाइज, वाइज सबसे पहले देख लो कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो जब पॉजिटिव डिग्री है तो क्या आएगा, वेरी, है ना। तो मैं क्या बोलूँगी, ही इज़ वेरी वाइज एज कंपेयर टू हिज ब्रदर, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मच का यूज़ करना होता, अभी तक तो वेरी का यूज़ ठीक है, अगर मुझे मच का यूज़ करना होता तो सेंटेंस चेंज हो जाता है ना। मैं क्या बोलती फिर, ही इज़, ऐसे लिख देती मैं इसको, ही इज़ मच वाइजर दैन हिज ब्रदर। फिर ये सेंटेंस ऐसे हो जाता, ठीक है। ये कंपेयर वर्ड भी हट जाता इस सेंटेंस से। क्यों हटता बच्चे, क्योंकि ये कंपेयर वर्ड कंपैरिजन बता रहा है और मैंने आपको बोला कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन आता है कंपैरिजन के लिए। जब मैंने यहाँ पे दैन का यूज़ किया है फिर मैं कंपेयर का यूज़ नहीं करूँगी। उसके बाद जब मैंने मच का यूज़ किया है तो वाइज किस में चेंज हो जाएगा, वाइजर में चेंज हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा। फाइन, तो इस तरह से इसकी करेक्शन होगी, ठीक है। या तो ऐसे करेक्ट कर लो या फिर ये ऐसे भी करेक्ट है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर यहाँ पे वेरी आएगा, मच के मच नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको ऑल्टरनेट बताया कि ऐसे भी ये सही हो सकता है। फाइन, मिस्टर श्याम इज द मच वाइजेस्ट पर्सन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। हाँ जी, द मच वाइजेस्ट, आपने प्लेसिंग देखनी है। मच क्या इन दोनों के बीच में आता है, नहीं, इन दोनों के बीच में तो वेरी आता है और मच कहाँ आता है, स्टार्टिंग में, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, मच द वाइजेस्ट, है ना, या फिर द वेरी वाइज कर देती मैं यहाँ पे, समझ के। शी इज मच मोर ब्यूटिफुल देन आई। देखो इसमें शी इज मच मोर ब्यूटिफुल देन आई, मोर ब्यूटिफुल कंपैरेटिव है और कंपैरेटिव में मच का यूज करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये सेंटेंस, शी इज मच मोर ब्यूटिफुल देन आई, करेक्ट है आपके पास सेंटेंस। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आई यहाँ पे क्यों आ गया है, ठीक है, जबकि आई सब्जेक्टिव केस है। लेकिन ये प्रोनाउन का एक टॉपिक है, प्रोनाउन में ही हम एक रूल पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं कि कंपैरिजन जब भी होता है तो ये आई जो है अपने पीछे वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस में आता है। और यहाँ पे ये जो एम है ना, ये अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे लिखा नहीं जाता। तो ये जब आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत डेप्थ में चीज़ों को। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये सही है। शी इज़ मच बेटर देन आई, देखो फिर से आप मी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप मी का यूज़ कर रहे हो यहाँ पे एरर हो जाएगा एग्जाम में प्रोनाउन का। फाइन, शी इज़ मच बेटर देन आई। अब फिर से देखो आप क्या है, बेटर है, कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, मच का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, देन कंपैरिजन के लिए है। तो ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वेरी और मच का यूज़ देखा अभी हमने किस में, एडजेक्टिव को कैसे ये क्वालिफाई कर रहे थे, ठीक है। ये वर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगले आने वाले पार्ट, इसी वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगी कि ये वर्ब या एडवर्ब को किस तरह से क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सो जो भी मैंने आपको पढ़ाया सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट है कहीं पे आपको लग रहा है कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।